हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास 10th हिंदी अध्याय 2 वन पथ पर। अभी तक हमने धनुषभंग का पूरा वीडियो देखा। अब हम वन पथ पर की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लेकर आए हैं पद्यांश 1 का। इसके पहले आपको इसी चैनल पर सूरदास के पद की पूरी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और धनुषभंग की पूरी संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसी पर मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं पद क्या है। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी लभाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब केति के पण कुटी कर ही कित है तिये की लख आतुरता पिए की अखिया अति चारु चली जल चवे। आइए इस पद का संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अवध्या कांड से लिया गया है। तो आइए इस पद का प्रसंग देखते हैं। इस पद्यांश में उस चित्रण सीता जी की कोमलता और उनकी व्याकुलता को दर्शाता है। तो आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं, कहते हैं कि जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन की ओर निकले तो सीता जी थोड़ी ही दूर चलने पर थक गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी और उनके होंठ सूख गए। तब वह श्री राम से कोमल स्वर में पूछती हैं कि हमें अब और कितना चलना है और हम अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। सीता जी की ये अवस्था देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो स्त्री अब तक राजमहल के आराम में रही वो अब कष्ट झेल रही है, ये देखकर श्री राम का हृदय द्रवित हो उठता है। तो आइए इस पद का हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा इसकी ब्रज है, गुण इसमें प्रसाद माधुर्य है, छंद इसमें सवैया है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, रस इसमें अद्भुत है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, अलंकार इसमें अनप्रास है। तो बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 10th हिंदी संस्कृत की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, संस्कृत के अनुवाद और अनिवार्य संस्कृत का भी अनुवाद लेकर आते हैं। इसके अलावा जीवन परिचय भी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।